नमस्कार साथियों, आप हैं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं एक शानदार टॉपिक के साथ। और टॉपिक है आज हमारा कि वर्तमान में जो भारत है वो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। उसके साथ साथ मांग एवं आपूर्ति भी ऊपर नहीं हो पा रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम दो मॉडल पढ़ेंगे दोस्तों, एक कीन्स का मॉडल, एक डोमर हेराल्ड का मॉडल। डोमर हेराल्ड का मॉडल जो कोई अलग नहीं है, बस कीन्स के मॉडल को ही विस्तारित कर दिया गया है। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स की। तो जॉन मेनार्ड कीन्स की एक पुस्तक है दोस्तों, और वो पुस्तक है देखो यहां आप देख रहे होंगे, इस पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से ही आप मतलब समझ रहे होंगे रोजगार। उन्होंने कहा रोजगार को बढ़ाने का एक सिद्धांत क्या होता है। तो अगर मैं कीन्स के विचारों की बात करूं तो कीन्स ने फोकस दिया था आय और उत्पादन और रोजगार पर। उन्होंने ये बोला था कि अपनी इस पुस्तक में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है या अवसाद की स्थिति होती है तो वहां पर समग्र मांग और समग्र व्यय में क्या आती है, कमी आती है। उस वजह से बेरोजगारी निरंतर बढ़ती चली जाती है। और जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये बोला था कि जब भी अर्थव्यवस्था में ये स्थिति उत्पन्न होती है, अवसाद की स्थिति, तो सरकार को अपने खर्च पर फोर्स देना चाहिए। अन्य तो बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी खर्च करना चाहिए, लेकिन इन्होंने सरकार के खर्च पर बल दिया था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हेराल्ड और डोमर थे, उन्होंने ये बोला था कि यदि आपको आय का निर्माण करना है, यदि आपको आय का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को निरंतर बढ़ाना पड़ेगा। मींस आप देश की आय का निर्माण चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया बढ़ानी पड़ेगी। वहीं उत्पादन में ये बोलते हैं कि यदि आपको अपनी संपत्ति का स्टॉक में वृद्धि करना है तो निश्चित रूप से देश की उत्पादन क्षमता जो है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई निवेश मीन्स अगर तुम किसी उद्योग धंधे में पैसा लगाते हो तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी। मान लो आप कोई एक भैंस खरीद कर लाए, वो 10 लीटर दूध देती है तो 10 लीटर दूध के बराबर क्या होगी, उसकी आपकी आय होगी। अगर आपने निवेश बढ़ा दिया और 2 भैंस खरीद ली तो 2 भैंस के बराबर, मेरा कहने का मतलब निवेश जितना जितना आप बढ़ाओगे आपकी आय में वृद्धि होगी। और आप जो भी पूंजी स्टॉक बढ़ाना चाहते हो अपना, तो निश्चित रूप से आपकी अपने देश की उत्पादन क्षमता में भी क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। वहीं ये कहते थे अगर आप जो है रोजगार में वृद्धि चाहते हो तो आपको लंबे समय के लिए निरंतर शुद्ध निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। आप निरंतर शुद्ध निवेश को बढ़ाइए, एक उद्योग धंधा खोलिए, 2 कारखाने खोलिए, 4 कारखाने खोलिए, 5 कारखाने खोलिए, 6 कारखाने खोलिए, और निश्चित रूप से रोजगार भी लंबे समय तक बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि भाई जो निवेश की विशेषता है, इसमें निवेश का फीचर है, वो 2 बात पर निर्भर करता है। एक तो मांग का प्रभाव कैसा है, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड और इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई, इस चीज पर इन्होंने फोकस किया था कि भाई मांग का प्रभाव कैसा है और पूर्ति का प्रभाव कैसा है। वहीं मैं अगर बात करूं आपसे तो हेराल्ड की एक किताब थी जिसे 1939 में लिखा था, उसका नाम था टूवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमी, टूवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमी। इसमें यह बोला था कि सतत विकास के लिए आर्थिक विकास का होना भी बेहद आवश्यक है। और इनका मॉडल जो था वो 2 ही सिद्धांत पर निर्भर था, गुणक और त्वरक। मींस मल्टीपल वृद्धि करते चलिए और त्वरक मींस तत्कालिक करिए। इसी को समन्वित रखते हुए इन्होंने बोला था जब आप गुणक और त्वरक को कोऑर्डिनेट कर दोगे तो निश्चित रूप से पूर्ण रोजगार को बनाए रखने में आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। और इनकी कुछ मान्यताएं थी, जैसे इन्होंने बोला था कि भाई पूंजी उत्पाद अनुपात और श्रम उत्पाद अनुपात को स्थिर रखें। मींस पूंजी का जो उत्पाद अनुपात है और वहीं श्रम का, लेबर का जो उत्पाद अनुपात है, उनको कांस्टेंट रखिए। जैसे जैसे आप पूंजी उत्पाद बढ़ा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको लेबर उत्पाद भी बढ़ाना चाहिए, लेबर की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। कह रहे थे तकनीकी प्रगति का संपूर्ण प्रभाव जो है वो न्यूट्रल रहे। ऐसा नहीं है किसी एक ही क्षेत्र में तकनीकी अपना प्रभाव दिखाए, ऑल ओवर इंपैक्ट के लिए तटस्थ रहनी चाहिए, न्यूट्रल रहनी चाहिए। कौन? टेक्नोलॉजी। कह रहे थे उद्यमी निवेश की जो इच्छा करते हैं
उत्पादन में वृद्धि भी उसी गति से चलती है। उद्यमी मीन्स जो व्यापारी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो जैसी इच्छा जाहिर करते हैं वैसा ही उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बात करूं डॉमर की, तो इनकी भी एक पुस्तक थी, इजी इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बोलते थे अगर अर्थव्यवस्था में संतुलन है या अर्थव्यवस्था में संतुलन लाना है तो उत्पादन जो क्षमता है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होनी चाहिए। जिस समय उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाएगी, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था उसी समय संतुलन में आ जाएगी। इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया था इस बुक में, वो बताया था कि भाई निवेश की दोहरी भूमिका होती है, दो भूमिकाएं होती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। एक तो उत्पादन क्षमता को ये बढ़ाता है, भाई जितना तुम निवेश करोगे उत्पादन प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा, और एक आय का प्रजनन करता है, मीन्स नई नई आय जो होती हैं उनको बढ़ाता है। वही मैं बात करता हूं हेराल्ड डॉमर मॉडल की, कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें इनका क्या रोल था, कौन सी पंचवर्षीय योजना इनके मॉडल पर आधारित थी। तो भारत में अगर मैं पहली ही पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, जिसके विशेष मुद्दे थे कृषि, सिंचाई और बिजली, और परिणाम भी इसका ठीक निकला था। हमने लक्ष्य दर 2 पॉइंट पर रखी थी लेकिन 3.6 निकली थी। यहां पे हमने भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना जैसी बहुउद्देशीय परियोजना को स्टार्ट किया था, क्योंकि हेराल्ड यही बोलते थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा निवेश करोगे, रोजगार के मॉडल उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ेगा तो आपकी आय में भी क्या होगी, आय का भी निर्माण होगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।